हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12, जैसा कि आप देख रहे हो इस समय मैं वीडियो डाल रही हूँ और इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दो वीडियो डाले हैं, वो आप जरूर देखिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। आप ये दो वीडियो मिलेंगे, इसमें आपके 15-15 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। तो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। हमें एप्सिलॉन निकालना है तो F को इधर लाएंगे, एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन 4π तो कांस्टेंट है, ठीक है, F इंटू R²। अब सबके मात्रक Q तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा, F का न्यूटन इंटू R दूरी है इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है? ये कूलाम को भी हम लिख सकते हैं क्या? एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्योंकि कूलाम स्क्वायर होगा, कूलाम का होल स्क्वायर, इसलिए एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे ये एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 के बटे किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा m की पावर -3 सेकंड की पावर 4 a की पावर 2। इसका विमीय समीकरण इसी से बन जाएगा। देखो क्या, ये किलोग्राम m का है, मीटर लंबाई का है, सेकंड समय का है और ये एम्पियर, तो m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये इसका विमीय समीकरण निकला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो सदिश रूप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R कैप। ठीक, ये दिशा बताता है, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव रखे तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? n वैद्युत फ्लक्स हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने भी हो, निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। चौथा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि एक कूलाम होगा या फिर कोई संख्या दे रखा है। इससे जो ऑब्जेक्टिव वाले मैंने बताया है, ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो दिया है उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्यू कितना दे रखा है, एक कूलाम n पूछा है, और ई मूल आवेश है, इसका मान आप सबको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, n निकाला तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। मान रख दीजिए, आपका कैलकुलेशन करके क्या आ गया? n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 ठीक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आवेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रा। सबसे छोटा क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है, और सबसे बड़ा फैराडे। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत आता है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र E ये दे रखा है, मैं रखे पृष्ठ, इस पर कितना फ्लक्स होगा? तो फाई E बराबर, फॉर्मूला ये होता है E डॉट वेक्टर E डॉट S। ठीक, तो इसका मान रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई करो। मैंने बताया I का J से करोगे तो क्या होता है? 0 होता है, लेकिन J का J से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में सीख के आए हैं। तो 3 × 24, 24 मात्रक आ गया। सातवां, हीलियम नाभिक से 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। देखिए, अब इसमें R बराबर दे रखा है हमको, क्यों? हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, E निकालना है, तो E बराबर देखो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²। तो E 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। R का मान 10⁻⁹। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? E बराबर 2.88 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके बाद आठवां क्वेश्चन, किसी चालक को ऋण आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण सहित बताइए। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पी में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ऋण आवेशित होने से कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु पर बाह्य स्रोत से आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा?
द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल F न्यूटन है, इसकी आधी दूरी पर स्थित प्रोटोनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। देखो जब दो इलेक्ट्रॉन है तो F का मान ये निकल कर आया हमारा समीकरण, और जब दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और उसके बीच की दूरी आधी कर दी गई, तब हमारा ये निकल गया F1 बराबर ke²/r/2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर 2 को करोगे तो 2 to the 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4ke²/r², और ये चीज आपकी क्या है, F है। समीकरण 1 से देख रहे हो, इसलिए F1 बराबर क्या आ गया, 4F। ठीक, देखो 10वां क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र, प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी लिखे। बहुत बार ये सवाल कर रहे हैं, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। Q1 Q2 क्या है बेटा, आवेश है। R क्या, आवेशों के मध्य की दूरी है। K माध्यम का परावैद्युतांक, अपसालन वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें जितने मैंने क्वेश्चन दिए सब इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लो तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या लेते हैं, 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P बराबर Q × 2L। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक तत्व विभव, ये भी इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से, पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर क्या हो गया, F/Q0, और F का मात्रक न्यूटन होता है, Q आवेश है, इसका मात्रक कूलम हो गया। अब इसको आप इसमें MKS पद्धति में चेंज करोगे तो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 A की पावर -1। V में क्या हो जाएगी, E बराबर देखो K का M होगा, मीटर स्क्वायर इसलिए L स्क्वायर, सेकंड की पावर -3 समय का है और ये एम्पियर। ठीक, तो इसका V में क्या निकल गई, mL² T-3 A-1। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, परावैद्युत पदार्थ एक कुचालक पदार्थ होता है, इसका परावैद्युतांक 1 से कम होता है। यदि दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान रखो, घट जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 5.0 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो क्यों दिया है हमको, कितना, 5.0 × 10⁻⁸ कूलम, E का मान दिया है 450 वोल्ट पर मीटर, R का मान पूछा है। फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², हमें R² निकालना है। ठीक है, तो E का मान दिया, रख दिए 450 बराबर, देखो 9 बचे 45, और 9 में से इसकी जो पावर है 9 में से 8 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, और इसका गुणा करो 450, तो R² बराबर 450/450, काटेंगे तो 1, R का मान कितना आ गया, 1 मीटर। 15वां क्वेश्चन लास्ट, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो इस तरह से ये 1 से 15 क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको पढ़ लो और याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद 16